एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 10 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 10 है रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। ओके, तो अडोलेसेंस के बारे में हमारा आज का चैप्टर होने वाला है। ओके, तो आई होप आपको ये जो रीचिंग वर्ड है, ठीक है, जैसा आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये हेडिंग्स क्लियर करती हूँ आपको, ताकि चैप्टर जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो रीचिंग आपको पता ही है, रीच का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी पहुँचना। ओके, एंड एज तो कोई भी आयु उम्र, ठीक है, तो रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि अडोलेसेंस क्या होता है, ठीक है, कि कौन सा एज होता है जहाँ पे अडोलेसेंस होता है। तो आप याद करो कि आपको इससे पहले जो आपने 9 चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, वो क्या था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, पढ़ाया था ना मैंने आपको बहुत अच्छे से। अगर अभी तक आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर के क्लास 8 के प्ले लिस्ट में चैप्टर 9 जो है चैप्टर आप पहले देखें, वो अच्छे से आप समझ लो। ठीक है, तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे ही सिमिलर काइंड के यंग वंस को जो है प्रोड्यूस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो कि अपने जैसे यंग वन उनको प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग बींग्स, चलिए हम लोग आज ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग जो अडोलेसेंस में एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बींग्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या ये बचपन से उनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस कर पाएंगे? होते हैं? नहीं ना। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है, 1 साल के होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं 2 साल के, 3 साल के, फिर 4 साल के, फिर 10 साल के होते हैं, इस तरह से 15 साल के, फिर 20 साल के, फिर 25 साल के, फिर 30 साल के, 35 साल के, इस तरह से करते करते वो एक बार बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एज होता है ना, उनका बचपना छोड़ करके जब वो एक ऐसे एज में एंटर करते हैं जहाँ पे कि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो पाते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं वो अपनी लाइफ के। ठीक है, तो वो जो एज होता है ना उनका, कहाँ से कब से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर के 19 ईयर्स तक में। ठीक है, ये इनका वो एज होता है जब वो उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो रिप्रोडक्टिवली जो है एक्टिव हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी में जो है अचानक से आपको ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, इसी एज में जो बच्चे हैं ना वो बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। आप देखोगे कि जो भी आपके घर में भी अगर कोई बच्चे अगर 11 से लेकर 13, 14, 15 ईयर्स में होंगे ना, तो वो बहुत ग्रो कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस एज तक जो भी बच्चे होते हैं ना वो बहुत ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड यही वो एज होता है जब वो टीन एज में एंटर करते हैं। तो आपको पता है कि आपने टीन एज तो जरूर सुना होगा, टीन एज। ठीक है, तो टीन एज क्यों कहते हैं, 13 से लेकर 19 तक के एज को टीन एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि 13 में भी लास्ट में टीन होता है, 19 में भी लास्ट में टीन होता है, इसलिए इसको टीन एज कहते हैं। तो जनरली जो आपको ये जो टीन एज है आपको 11 से भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 11 से लेके 13। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, उनकी बॉडी में जो है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो एक मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, उनका ब्रेन भी डेवलप होते रहता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। पहले जैसे बचपन में वो जिस तरीके से किसी भी चीज़ को सोचते थे, वो अब उस तरह से नहीं सोचेंगे, एक तरह से उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, और जो उनकी बॉडी है वो एक रिप्रोडक्टिव फेज में जा रही होती है। ठीक है, तो यही जो एज होता है ना उनका, जो टीन एज में वो एंटर करते हैं, तो यही एज उनका कहलाता है अडोलेसेंस। ठीक है, तो इससे पहले इसलिए रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया गया था चैप्टर, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में हमारा चैप्टर होने वाला है कि अडोलेसेंस एज में जब कोई भी ह्यूमन बींग जो है एंटर करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम अपने इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट डिले अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी मोटिवेट होते रहूँगी, एंड आपके लिए जो है अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकर के आते रहा करूँगी। एंड अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियोज़ जो हैं हेल्पफुल लगती हैं, यूज़फुल लगती हैं, तो काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। ओके, तो इसे जो
पिछला चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं। ओके, तो इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि बचपन से ही कोई ह्यूमन बींग्स जो होता है वो या एनिमल जो वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल नहीं होता है। वो एक सर्टेन फेज आता है उनके लाइफ में, सर्टेन पीरियड आता है जिसके बाद से वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्टिव हो पाते हैं, उनकी बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करती है। ओके, तो वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? तो क्यों ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक सर्टेन एज के बाद ही जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो पाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं? तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो इस चैप्टर में आप इन सारी चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो पाता है। ओके, इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आपने चैप्टर 9 में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, वो सभी चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ी थी। तो हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट। तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे हार्मोन्स के रोल को। यही हार्मोन्स जो है ना जो मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में, वो चेंजेस जो हैं हार्मोन, कुछ हार्मोन्स जो हैं रिलीज होते हैं आपके बॉडी में, एंड वही हार्मोन्स जो हैं आपकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं जिसके कारण कि आपकी बॉडी जो है एक रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करती है, रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो पाती है। ओके, अब है अडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। अब यहाँ अडोलेसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है, इसको समझते हैं हम। ठीक है, बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। तो बूझो जो है अपना 12वां बर्थडे जो है मना रहा था। ठीक है, तो आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बूझो एंड पहेली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। तो जब उनके फ्रेंड्स चले गए तो बूझो एंड पहेली जो है अपने पेरेंट्स के साथ जो है बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? तो पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। तो पहेली जो है एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई करती है जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ आती हैं, वो गर्ल्स स्कूल है। ओके, तो सी स्टार्टेड लाफिंग। तो वो क्या करती है, हंसना शुरू कर देती है। सी रिमार्क डेट मैनी ऑफ बूझोज स्कूल फ्रेंड हुम शी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन अ हाइट। तो यहाँ पे पहेली बोल रही है कि जो है बहुत सारे बूझो के दोस्त जो बूझो के बर्थडे पे आए थे, जिन्हें कि पहेली ने लगभग 1 साल के बाद मिला, यानी कि उसके पिछले बर्थडे पे मिली होगी, बहुत लोगों को उसके पिछले बर्थडे के बाद इस बर्थडे पे मिली होगी, तो 1 साल के बाद लगभग मिली। तो उसने देखा कि वो जो 1 साल के बाद बूझो के फ्रेंड से मिली थी वो सब अचानक से जो है ना लंबे हो गए थे। ठीक है, तो सम ऑफ देम वेयर लुकिंग वेरी फनी विथ अ हेयरी लाइन एबव देयर लिप्स। और उनमें से कुछ जो थे वो बहुत फनी दिख रहे थे क्योंकि उनके लिप्स के ऊपर जो है ना हेयरी लाइन यानी मूंछ जैसी आने लग गई थी। ओके, तो हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप। तब उसकी मम्मी ने बताया, पहेली की मम्मी ने, कि ये लड़के जो हैं अब बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो ग्रोथ बिगन्स फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी से जो है ग्रो होना स्टार्ट कर देता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है। बढ़ेगा तभी तो 1 साल के बाद वो 2 साल का होता है, पहले चल नहीं मतलब बैठ नहीं पाता है, पहले बैठता है, फिर घुड़कता है, फिर चलता है। ठीक है, तो वो तो ग्रोथ होता ही है। ओके, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। ओके, लेकिन 10 साल और 11 साल की उम्र के बाद जो है उनकी बॉडी में अचानक से ऐसा ग्रोथ होता है, वो इतने लंबे होने लगते हैं कि वो नोटिस होने लग जाता है, लोग उसे नोटिस करने लग जाते हैं। ओके, तो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में वो किसका पार्ट है कि आप बड़े हो रहे हो। ठीक है, इसका ही पार्ट होता है वो चेंज होना। तो दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट। तो ये बताता है कि अब आप एक बच्चे नहीं रहे लेकिन एक बड़े होने की उम्र में आप जा रहे हो, उसी रास्ते पे हो। ठीक है, यहाँ पे बूझो सोच रहा है, आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। तो बूझो सोच रहा है कि कितने टाइम जो है ये पीरियड जो है रहता है जिसमें कि बॉडी जो है चेंज हो रही होती है। ओके, तो इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ। तो पहली यहाँ पे कह रही है कि ये एक लाइफ का स्ट्रेंज पीरियड होता है व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉट एन एडल्ट, जहाँ पे ना तो आप बच्चे होते हैं ना तो आप बड़े मतलब एडल्ट मैच्योर जो होते हैं, ठीक है, वो होते हो। आप होते हो टीनेज में, एक किशोरावस्था में होते हो। तो आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। तो यहाँ पे
पहेली बोल रही है कि इस एज में जो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसको एक स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम से जानते हैं। तो ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो जैसा आपको पता है कि बड़ा होना, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। इसी से तो हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, उसमें से एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी लिविंग बीइंग जो है ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं ना कि हाँ ये लिविंग बीइंग है क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है। ओके, तो एक नेचुरल फेनोमेना है। तो द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस यहाँ पे देखो आप क्या कहा जा रहा है, एडोलेसेंस क्या है कि वैसा एज, वैसा पीरियड लाइफ का जब आपकी बॉडी जो है ऐसे चेंजेस उनमें हो रहे होते हैं जिससे कि आप में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, ठीक है। उसी पीरियड को, उसी एज को हम कहते हैं एडोलेसेंस। ओके, and adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age। and जो adolescence होता है वो आपको कब से स्टार्ट होता है, 11 ईयर से स्टार्ट हो जाता है एंड रहता कब तक है, 18 से लेकर के 19 ईयर्स तक। ओके, तो सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो क्योंकि ये एज जो है टीन कवर करता है, यानी कि 13 से लेकर के 18, 19, ठीक है, इसीलिए एडोलेसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर। तो एडोलेसेंट्स जो होते हैं, ठीक है, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनको हम टीनेजर्स कहते हैं, ठीक है। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। तो लड़कियों में जो है एडोलेसेंस लड़कों से 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिक्स है 11 से लेके 13 तो इसी में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये है, लेकिन पर्सन टू पर्सन भी ये वैरी करता है। किसी के लाइफ में जो है 14 ईयर्स में भी एडोलेसेंस आता है, किसी के लाइफ में 11 ईयर में, किसी के लाइफ में 12 ईयर में, किसी के लाइफ में 13 ईयर में। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि उसकी लाइफ में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कब आएगी। ओके, उनके हार्मोनल चेंजेस पर डिपेंड करता है, उनके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो जब ये एडोलेसेंस एज में ह्यूमन बॉडी एंटर करती है तो उस टाइम उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं एंड दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी का ऑनसेट, ठीक है। यहीं पे जो है प्यूबर्टी में एंटर करते हैं ह्यूमन बींग्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच, तो यहाँ प्यूबर्टी आप समझ लेना, ठीक है। तो वही जो एज होता है जिसमें कि उनकी बॉडी जो है एडोलेसेंस में एंटर कर रही होती है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, ऑनसेट होता है प्यूबर्टी का, ठीक है। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction। तो जो बहुत important change जो कि बतलाता है कि हाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है प्यूबर्टी में एंटर कर गए हैं, वो क्या होता है, उनका रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो पाना, कि अब वो लोग बड़े हो गए हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो गए हैं, ठीक है, अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ओके, और ये प्यूबर्टी जो है ये एंड कब होती है, जब एडोलेसेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को रीच कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। पहेली एंड बूझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप इन बॉयज वेयर साइन ऑफ एडोलेसेंस। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो पहेली एंड बूझो यहाँ पे सोच रहे हैं कि अचानक से जो उनके दोस्तों की हाइट में ग्रोथ हो गया, उनकी लिप्स के ऊपर जो हेयरी लाइन, जो मूछें आ रही थी, तो ये क्या एडोलेसेंस के साइन थे, बिल्कुल ये एडोलेसेंस के ही साइन थे, ठीक है। एंड ये लोग और भी जानना चाहते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो है कौन कौन से चेंजेस हो रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस होते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट, आपकी हाइट बढ़ती है। ओके, The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चेंज जो हो रहा होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, वो क्या होता है, अचानक से आपका जो है हाइट जो है वो बढ़ती है। तो एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन ऑफ द आर्म एंड द लेग इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। तो इसी टाइम पे जो आपके जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं, जैसे कि आपके आर्म्स, बाह की जो बोन्स होती हैं एंड आपके पैरों की जो बोन्स होती हैं, वो बढ़ती हैं एंड आपको एक पर्सन को जो है लंबा बनाती है। ओके,
आपको 10.1 में यहाँ पे जो है आपको एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ इस चार्ट में आपको क्या बताया गया है, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ एज, ओके। तो यहाँ पे आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो है ग्रोथ के एवरेज रेट दिए गए हैं, ठीक है। द फिगर इन कॉलम 2 एंड 3 गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट अ पर्सन हैज रीच एट द एज गिवन इन कॉलम 1। तो द फिगर्स इन कॉलम 2 एंड 3, ठीक है। तो कॉलम 2 एंड 3 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, परसेंटेज ऑफ द हाइट अ पर्सन हैज रीच एट द एज गिवन इन कॉलम 1, ठीक है। तो कॉलम 1 में जो एज दी हुई है उस एज में जा करके उनका जो हाइट जो है वो कितना परसेंट जो है पहुंचा है, कितना परसेंट रीच हुआ है, उसको बताया गया, ओके। फॉर एग्जाम्पल बाय द एज 11 अ बॉय हैज़ रीच 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट। जैसे कि 11 की एज में जो है एक लड़का जो है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 11 की एज में एक लड़का जो है 81% ऑफ हाइट के, अपने हाइट के उसमें पहुंच गया है, ठीक है। वाइल अ गर्ल हैज़ रीच 88% ऑफ हर फुल हाइट, जबकि एक गर्ल जो है वो अपने फुल हाइट के 88% पे पहुंच गई है 13 के एज में। यहाँ पे देखो, अच्छा नहीं 11 के ही एज में यहाँ पे गर्ल 88% पहुंच गई है, ओके। दिस फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेड एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन। तो ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे बताया गया है, पर्सन टू पर्सन ये अलग वेरी करता है, जैसे मैंने बताया ही था, ओके। तो यूज़ द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी ये कर सकते हो कि वो कितने ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट एंड हु माइट टू बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। तो ये पता लगाए कि आपके क्लास में कौन जो है लंबा हो सकता है सबसे ज़्यादा एंड कौन सबसे ज़्यादा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है चार्ट, ये जो है आपके ईयर्स में दे गए हैं 8 साल में, एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट 72% हुआ है, 77%, 9 साल के में 75%, 81%, ठीक है। ये जो परसेंट निकाला गया है यहाँ पे देखो आप कैसे निकाला गया है, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट परसेंट, ऊपर जो है क्या ले गया है, प्रेजेंट हाइट जो अभी हाइट है, ठीक है, सेंटीमीटर में, बटे परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। तो इस एज में जो है फुल हाइट कितना है, इनटू 100, ठीक है। अगर एक बॉय जो है 9 साल की उम्र में 120 सेंटीमीटर टॉल है, तो एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी 120 अपॉन 75 इंटू 100 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर टॉल, ओके। एक्टिविटी 10.2 भी कुछ कहा जा रहा है, यूज़ द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1। अब 10.1 में जो आपको डाटा दिए गए हैं उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है, दिखाया गया है यहाँ पे। टेक एज ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे आपको एज लिया गया है, ठीक है, एंड ग्रोथ इन हाइट ऑन द वाई एक्सिस, और ग्रोथ जो है आपकी हाइट में वो किधर लेनी है, आपको वाई एक्सिस पे लेनी है, ओके। तो हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ, तो आप जो है उस एज पे जो है आपको पॉइंट दिखाना है, जो उस एज में आपकी जो है कितनी एज है, ठीक है, कितनी हाइट है, ठीक है। एंड यू हैव ऑलरेडी रीच, कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच, और उस हाइट को जो है आपको कैलकुलेट करना है जो कि लास्टली आप जो है उतनी हाइट के हो पाओगे, ठीक है। टैली योर ग्राफ विथ वन गिवन हेयर, और यहाँ जैसे आपको एक दिया गया है उससे आपको मिलाना है अपने ग्राफ को, ठीक है। यहाँ पे आपको एज दिया गया है एंड यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ फुल हाइट दिया गया है, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट इधर निकालने के लिए भी बता दिया गया है आपको किस तरह से निकालना है, इस तरह से आप कर सकते हो, ओके। तो इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज। तो क्या होता है ना कि शुरुआत में जो है लड़कियां जो होती हैं ना वो जल्दी ग्रो करती हैं, जल्दी उनकी लाइफ में जो है वो ग्रोथ हो रहा होता है, बॉयज़ के कंपैरिजन में बॉयज़ धीरे ग्रो करते हैं। लेकिन 18 साल की एज तक, ठीक है, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, लेकिन 18 साल की एज तक जो है लड़के और लड़कियां जो भी हों वो अपने, उनको जितना लंबा होना है, उनकी मैक्सिमम हाइट जितनी होनी है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। एंड द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वैरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, एंड 18 साल की उम्र के बाद उतने नहीं बड़े होते हैं, जितना देखोगे आप कोई भी अगर लड़का बहुत लंबा हो गया 6 फीट का हो गया है कितना भी,
तो वो 6 फीट का जो है ना, अगर 1-2 फीट इंच ही फिर वो बाद में बड़ा होगा 18 साल के बाद, 18 साल तक वो मैक्सिमम उसकी जितनी हाइट होनी है वो हो जाएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की भी जितनी लंबी होनी है वो 18 साल तक होगी, उसके बाद जो है वो उतने लंबे नहीं होंगे। अगर हाँ हो गया, एक्सेप्शन है, 1-2 इंच 3-4 इंच अगर कभी बड़े हो गए तो हो गए, लेकिन मैक्सिमम आपकी हाइट जो है 18 साल की उम्र तक आप बढ़ोगे, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो अब कितना लंबा होना है, किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ओके। तो सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। तो कुछ क्या होता है, कुछ अचानक से प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी में एंटर करते हैं अचानक से बड़े होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है उनकी हाइट जो है वो फिर वो स्लो हो जाते हैं बढ़ना, ठीक है। अचानक से बड़े होते हैं फिर स्लो हो जाते हैं। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, जबकि कुछ जो है वो धीरे 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 करके बढ़ते हैं, ओके। I am worried though I have become taller, my face looks much smaller compared to my body। अब यहाँ पे पहली सोच रही है कि ये भी चिंतित है क्योंकि ये जो है लंबी हो गई है और इसका फेस जो है छोटा ही रह गया है उसके बॉडी के कंपैरिजन में, जो कि उसको अजीब लगता है देखने में, ओके। तो देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू बड़ी। तो यहाँ पहेली को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। तो सारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो एक ही रेट से नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। बड़े सब होते हैं लेकिन धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है। समटाइम्स द आर्म्स एंड द लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ अडोलेसेंस लुक्स ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। तो कभी कभी जैसे कि आपको पता है कि अडोलेसेंस के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे जो है आपके आर्म्स एंड लेग्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि वो आपको टॉल बनाते हैं, ठीक है। तो वो लंबे हो जाते हैं, ओवर साइज दिखने लग जाते हैं आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स के प्रोपोर्शन में, ओके। बट सून द अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी। लेकिन धीरे धीरे करके आपके बाकी के जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं एंड फिर वो एक जो आपके आर्म्स एंड लेग्स की जो हाइट होती है उनको कैचअप कर लेते हैं, ठीक है, उनके बराबर हो जाते हैं। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some of family member। तो आपने एक बात नोटिस ज़रूर करी होगी कि किसी फैमिली में जो है अगर किसी फैमिली में अगर किसी बच्चे की हाइट अगर लंबी हो रही है तो आप देखोगे कि उसके घर में ज़्यादातर इंसान जो आपको लंबे दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर किसी बच्चे के मम्मी एंड पापा जो हैं दोनों लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे, ठीक है। एंड अगर मम्मी पापा में से किसी की भी हाइट छोटी है तो आपके बच्चे की पॉसिबिलिटी है कि वो छोटा हो सकता है, उसकी हाइट छोटी हो सकती है, ठीक है, या तो फिर बड़ी भी हो सकती है। किसी एक की हाइट बड़ी है तो वो बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो उसके फैमिली मेम्बर में आप जो है देख सकते हो कि कौन लंबा है, तो ये लंबा हुआ, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो क्या क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हाइट जो है उनके पेरेंट्स से जो जीन में आपको पता है ना जीन क्या होता है, जीन आपका कैरेक्टर को जो है कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसी पे आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो जीन पे ही होते हैं, ठीक है। तो वो जीन जो है ना, हाइट का जीन जो होता है, ठीक है, तो क्योंकि हाइट जो है जीन पे डिपेंड करता है जो कि आपके पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ होता है। अगर पेरेंट्स जो लंबे हैं तो वो उनके जीन भी लंबे होंगे, मतलब उनके कैरेक्टर जीन में जो होंगे वो भी जो है वो लंबे जीन वाले होंगे कैरेक्टर, तो आपके बच्चे भी लंबे होंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स लंबे नहीं हैं तो जीन में आपके वो लंबे होने के चांसेस नहीं होंगे, वो कैरेक्टर लंबा वाला जो है इनहेरिट नहीं करेगा। इनहेरिट यानी कि पास करना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स के हेयर कर्ली हैं तो आपके भी हेयर कर्ली होंगे। अगर आपके मम्मी पापा दोनों में से किसी एक के हेयर कर्ली हैं एक के हेयर सिल्की हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि आपके हेयर सिल्की भी हो सकते हैं ना आपके हेयर कर्ली भी हो सकते हैं, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आप में कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट हुआ है, ओके। तो इन सब के बारे में आप हायर क्लासेस में और अच्छे से डीप में जानोगे, ठीक है। यहाँ पे इतना मैं बता दे रही हूँ आपको। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स। तो और इन एज में जो है ना आपको सही चीज़ों का जो पोषण है ना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कि इसी एज में जैसे आपने देखा होगा ना आपकी मम्मी जो है कॉम्प्लान बहुत पिलाती हैं, हॉर्लिक्स पिलाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती हैं, जो है आपको ड्राई फ्रूट्स देती हैं, तो क्योंकि ये आपका ग्रोइंग पीरियड होता है, सारे आपके बोन्स जो हैं बड़े हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं। तो उन तरह से अगर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा तो और आप अच्छे से लंबे होगे, ग्रो करोगे, आपकी बॉडी में जो है न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा, ओके। तो राइट काइंड ऑफ फूड खाना वो भी ज़रूरी होता है।
This help the bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for growth. तो you will find nutritional need of adolescents discuss later in the lesson. Okay, तो इस तरह से जो है आपके बोन्स, मसल्स जो और भी अदर पार्ट जो कि बड़े हो रहे थे उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलता है, जो जितनी उनको न्यूट्रिशन पोषण तत्व की जरूरत होती है वो मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन बॉडी शेप. और बॉडी शेप में भी चेंज होता है. तो हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस. तो क्या आपने नोटिस किया है, अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके क्लास के जो बॉयज़ हैं उनके जो शोल्डर्स हैं, जो कंधे हैं, ठीक है, और उनके जो चेस्ट हैं वो ब्रॉडर हैं, ठीक है, और चौड़े हैं, ठीक है, कंपैरिजन टू जूनियर क्लासेस. तो आपसे जो लोअर क्लासेस में जो 7, 6 क्लास में, 5 क्लास में जो बच्चे हैं उनके कंपैरिजन आपके क्लास के जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर्स जो हैं वो ब्रॉडर हैं, चेस्ट जो हैं वो वाइडर होंगे. क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. क्यों? क्योंकि वो उस एज में, प्यूबर्टी के एज में जो है एंटर कर चुके हैं, जिनकी वजह से जो है उनके शोल्डर्स एंड चेस्ट जो हैं वो ब्रॉड, वाइडर होते जा रहे हैं. एंड इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. और गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, उनके वेस्ट के, कमर के नीचे जो भी रीजन होता है वो चौड़ा होता जाता है, वाइडर होते जाता है. इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स. और बॉयज़ में जो है बॉडी की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो ज़्यादा ग्रो करती हैं तेज़ी से कंपैरेटिवली गर्ल्स के. ओके, दस चेंजेस अकरिंग इन अडोलेसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो अडोलेसेंस में चेंजेस हो रहे हैं वो अलग अलग चेंजेस हो रहे होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर बॉयज़ के शोल्डर्स ब्रॉड हो गए तो गर्ल्स के भी शोल्डर्स जो हैं वो ब्रॉड हो जाएंगे, चेस्ट जो है वो जिस तरह से जो बॉयज़ में चेंजेस हो रहा है वो हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. बॉयज़ में अलग चेंजेस होते हैं एंड गर्ल्स में अलग चेंज होते हैं. जब बॉयज़ एंड गर्ल्स भी जो है ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन वो एक अलग जो है इंडिविजुअल है. ठीक है, तो उनमें जो अलग इंडिविजुअल हैं तो उनमें चेंजेस भी अलग अलग होंगे. ओके, एंड नेक्स्ट है वॉइस चेंज. वॉइस चेंज होते हैं. ठीक है, तो वॉइस चेंज को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 वाले वीडियो में. ओके, तो आज पार्ट 1 का जो वीडियो है, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं. ओके, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइस चेंज से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. व्हाट इज़ अडोलेसेंस, व्हाट इज़ प्यूबर्टी, व्हाट इज़ टीन एज एंड. ठीक है, तो इन सब चीज़ों का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें. चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. नीचे सब्सक्राइब का आइकन है, उसे प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलते रहें. ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू. कीप लर्निंग.